टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस। स्टोमेटा क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे और अलग अलग जो भी इसका फंक्शंस वगैरह है। ठीक। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा आर द टिनी पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ग्रीन। जो हमारे पास स्टोमेटा है ये क्या, हमारे पास एक टीनी ठीक है, टीनी पोर मीन छोटा सा एक पोर होता है लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो जो स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा और टीनी पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज स्टोमेटा, एग्जाम में आ जाता है। स्टोमेटा और टीनी पोर लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि जो स्टोमेटा एक क्या है, एक टीनी पोर लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सरफेस ऑफ द लीव्स में। ग्रीन। व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा और टीनी पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। अब स्टोमेटा का क्या क्या फंक्शन है देखो, ये हेल्प करता है ट्रांसपीरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ग्रीन। तो व्हाट इज स्टोमेटा? ये टिनी पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा क्या है? ट्रांसपीरेशन करता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लांट या सरफेस ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। देखो, ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि जो भी लॉस ऑफ वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स कहाँ से? लीव्स से। ग्रीन। उसको कहा जाता है ट्रांसपीरेशंस। ग्रीन। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी ये मदद करता है। ग्रीन। ये भी इसका फंक्शन है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का इन और ऑक्सीजन का आउट। ग्रीन। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। तो स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा आर द टीनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो स्टोमेटा क्या है? टीनी पोर लाइक स्ट्रक्चर है जो सरफेस ऑफ द लीव के ऊपर प्रेजेंट होता है। फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा क्या है? ट्रांसपीरेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गेटिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस आ गया रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। तो ट्रांसपीरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट या सरफेस ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, उसी को कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। देखो, हमारे पास गॉड सेल होता है ना। अब इसमें जो स्टोमेटा होती है, स्टोमेटा है, इसमें क्या होता है? गॉड सेल होता है। गॉड सेल का काम क्या है? और क्लोरोप्लास्ट होता है, और यहाँ पे क्या होते हैं? गॉड सेल होते हैं। कौन होते हैं? गॉड सेल, है ना। ग्रीन। तो यहाँ पे है स्टोमेटा पोर है, ये जो सुराख है ये क्या है? ये पोर क्या है? स्टोमेटा पोर है। और यहाँ पे क्या है? गॉड सेल लगे हुए हैं। ग्रीन। तो व्हाट इज गॉड सेल? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज कंट्रोल्ड बाई किडनी बीन शेप्ड सेल कॉल्ड गॉड सेल। ठीक है, मतलब कि जो भी स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है इसको कौन कंट्रोल करता है? एक बीन लाइक शेप स्ट्रक्चर, मतलब कि दाल के शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है गॉड सेल। तो गॉड सेल क्या करता है? ये स्टोमेटा पोर को ओपन और क्लोज करता है। गेटिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर ऑफ द स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय किडनी बीन शेप्ड सेल कॉल्ड गॉड सेल। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होता है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, एक होता है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मतलब क्या क्या प्रोसेस है देखो। अब जैसे हमारे पास जो स्टोमेटा सेल होती है इसमें क्या होता है? पानी एंटर होता है। गेटिंग एज द वाटर एंटर्स। अब इस सेल में क्या होता है? पानी जैसे एंटर होता है। अब ये जैसे कोई भी सेल के अंदर जब पानी एंटर होता है तो वो क्या हो जाता है? फूल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्राम है, मतलब चने वगैरह है ना, जब रात को हम भिगोने डालते हैं तो वो क्या करता है? फूल जाता है, मतलब पानी उसके अंदर चला गया और वो आराम से नरम हो जाता है। गेटिंग जैसे हम उसको प्रेस करते हैं तो वो बिल्कुल टूट जाता है। गेटिंग ब्रेक डाउन हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है? जैसे ही पानी इस सेल के अंदर चला जाता है तो ये क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है। गेटिंग फूल जाता है। मतलब उस प्रोसेस को कहा जाता है एंड ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस में क्या होता है? एक ऐसे प्रोसेस होता है जिसमें वाटर सेल के अंदर जाता है और जो सेल है वो क्या करता है? स्वेल हो जाता है। अब स्वेल होने से क्या हो जाता है? वो फूल जाता है और जो भी पोर होता है तो वो ओपन हो जाता है। गेटिंग। देखो, अब यहाँ पे पानी एंटर हुआ है तो ये पूरा वो ओपन हो गया, पूरी तरह से ओपन हो गया। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई और ऑक्सीजन बाहर निकल गया। तो ओपन स्टोमेटल पोर। अब यहाँ पे क्या हो गया? स्टोमेटा पोर ओपन हो गया। गेटिंग। ये पहले क्या था? पूरा क्लोज था। गेटिंग। जैसे पानी एंटर हुआ तो ये पूरा फूल गया और यहाँ पे क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला गया और ऑक्सीजन बाहर निकल गया। गेटिंग। तो ये कब होता है? एंड ऑस्मोसिस के प्रोसेस से क्या होता है? जो स्टोमेटा पोर होता है वो ओपन हो जाता है। गेटिंग। जैसे ही पानी एंटर हो जाता है। अब क्लोजिंग में क्या होगा? इसको उल्टा होगा। अब जो पानी जा रहा था अब ये क्या करेगा? श्रिंक हो जाएगा, मतलब बाहर जो होगा पानी के कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो ये क्या करेगा? सूख जाएगा, मतलब कि बाहर से अंदर से पानी बाहर चला जाएगा। गेटिंग। अब यहाँ पे जो पानी था इसके अंदर अब ये क्या करेगा? बाहर चला जाएगा। जैसे कोई भी चीज़ होती है, जब हम कोई भी अगर जैसे चने है ना उसको भिगो दिया, उसके बाद हम उसको धूप में रखेंगे या बाहर रखेंगे तो उससे पानी क्या हो जाएगा? मतलब चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो और वो क्या करेगा? श्रिंक कर जाएगा, सूख जाएगा। गेटिंग। तो इससे क्या होगा? जो भी स्टोमेटा पोर है वो क्लोज हो जाएगा। गेटिंग। उस प्रोसेस को आ जाता है एक्स ऑस्मोसिस। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? गॉड सेल विल श्रिंक। तो गॉड सेल किस केस में श्रिंक होता है? जब पानी आउट हो जाता है ना, वाटर एक्सपेल्ड आउट। गेटिंग। जब पानी बाहर निकल जाता है। देखो, अब यहाँ पे जो स्टोमेटा पोर है ये पूरी तरह से क्लोज हो गया। गेटिंग। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर इज कॉल्ड गॉड सेल।
गेटिंग, ये क्या है, गॉड सेल का काम है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज़ कंट्रोल्ड बाय किडनी शेप्ड सेल, मतलब किडनी शेप्ड सेल होता है जिसको कहा जाता है गॉड सेल। गेटिंग, तो क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा क्या होता है, ये कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सऑस्मोसिस। ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा क्या है, एंडोस्मोसिस में होता है। गेटिंग, तो इसमें क्या होता है, पानी अंदर से बाहर निकल जाता है और पहले में क्या है, बाहर से अंदर चला जाता है, स्वेल हो जाता है और यहाँ पे श्रिंक हो जाता है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एनी पर्सन डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। हाउ द फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन डेजर्ट प्लांट मीन जीरोफिटिक प्लांट। देखो, फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट मीन जीरोफिटिक प्लांट, जो भी डेजर्ट में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको कहा जाता है जीरोफिटिक प्लांट्स। गेटिंग, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, दिन को जो स्टोमेटा पोर होता है वो क्या रहता है, बंद रहता है। गेटिंग, जो भी स्टोमेटल पोर होता है वो दिन को क्या रहता है, बंद रहता है। क्यों? क्योंकि टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, एज यू नो कि जो राजस्थान है, रेगिस्तान है, वहाँ पे क्या है, पानी की किल्लत होती है, इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, जो प्लांट्स है इस तरह से मॉडिफाई हो गए कि इनके जो भी स्टोमेटा होता है दिन के टाइम बंद रहता है ना, किसके लिए, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। गेटिंग, अब ये क्या करता है, रात को क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। गेटिंग, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखते हैं। गेटिंग, याद रखना, अब जो सनलाइट आती है इसमें, ठीक है, ये भी स्टोर करके रखता है कहाँ पे, वैक्यूल में। गेटिंग, डे टाइम में स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज रहता है ना, रूट्स क्या करता है, पानी ऑब्जर्व करता है। गेटिंग, अब यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड द स्टोर्ड मैलिक एसिड। अब यहाँ पे क्या होता है, मतलब कि जो भी इंटरमीडिएट बनता है वो क्या है, मैलिक एसिड है, ग्लूकोज एक मतलब किस्म का फूड है ना। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज एज मैलिक एसिड, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोर होता है एज ए मैलिक एसिड। द स्टोर्ड मैलिक एसिड ब्रेक डाउन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इंटरनली। अब जो भी मैलिक एसिड है वो स्टोर रहता है और ये ब्रेक डाउन होता है और वहाँ से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंटरनली। मैलिक एसिड जो स्टोर होता है ब्रेक डाउन होता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। गेटिंग, कार्बन डाइऑक्साइड इंटरनल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इंटरनली। सनलाइट इज़ यूज टू मेक ग्लूकोज, और यहाँ पे सनलाइट का यूज़ हो जाता है किसको बनाने के लिए, ग्लूकोज मीन्स फूड बनाने के लिए। तो इंटरमीडिएट कौन सा बनता है इसमें, मैलिक एसिड, जो ग्लूकोज होता है एक फूड। ठीक है, याद रखना। तो देर टाइम में यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती है वो स्टोर होता है इन वैक्यूल में, है ना, जो भी सनलाइट। गेटिंग, डे टाइम में स्टोर मतलब कि क्लोज रहता है, और ये भी जो चीज़ें होती है वो रात को ही फंक्शन होता है। गेटिंग, क्योंकि रात को सनलाइट नहीं होता तो पानी के जो भी ट्रांसपिरेशन बहुत ही कम होती है, क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं होता है। गेटिंग, इसलिए पानी जो है वो रूट स्टेम में, जो स्टेम होता है वहाँ पे स्टोर करके रखता है। गेटिंग, अब इसमें जो लीव्स है, लीव्स को किस में रिड्यूस करता है, स्पाइंस में, है ना, कैक्टस में, कि ताकि पानी का लॉस कम हो। जितना सरफेस एरिया लीव्स का ज़्यादा होगा उतने ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी, जितना सरफेस एरिया कम होगा उससे पानी कम रिड्यूस होगा, मीन्स लॉस ऑफ वाटर कम होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा। वैक्सी क्यूटिकल रिड्यूसेस वाटर लॉस। अब जो इसमें जो भी क्यूटिकल है वो कैसे है, वैक्सी। गेटिंग, और इसमें स्टोमेटा कैसे होता है, संकन स्टोमेटा, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संकन स्टोमेटा किस में पाया जाता है, जो भी जीरोफिटिक प्लांट्स में होता है संकन स्टोमेटा। थिक स्टेम, और इसमें जो स्टेम होते हैं ठीक होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, क्यों, ताकि वो पानी को स्टोर कर सके। Getting the store malic acid breaking down and release a carbon dioxide internally. Sunlight used to make glucose means food. Leaves reduce into spine means cactus. Waxy cuticle reduces water loss. Sunken stomata पाया जाता है thick stem ताकि वो पानी को स्टोर कर सके। I hope everybody clear. Any person need or please ask me in the comment section. Now हमारे पास है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अभी ह्यूमन बींग्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होती है, मतलब ह्यूमन बींग्स की न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ही डाइजेशन होता है। गेटिंग, अब हमारे पास 5 स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स आर एज फॉलोज। 5 किस्म के होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है जो हमारे पास नीचे ही दिया है ना। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स मीन्स होलोजोइक न्यूट्रिशन। 5 स्टेप होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स आर एज फॉलोज। कौन कौन से है, पहला इंजेक्शन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन और फिफ्थ इजेशन। गेटिंग, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशंस और इजेशन। देखो, इंजेक्शन में क्या होता है, हम जब भी खाना इनटेक लेते हैं, मतलब कि खाना जब लेते हैं ना, इनटेक इन फूड। गेटिंग, तो जब हम खाना क्या करते हैं, लेते हैं, तो दैट इज इंजेक्शन। डाइजेशन मीन्स ब्रेक डाउन, जो भी कम्प्लेक्स फूड होता है ना, या कंप्लीट फूड डाइजेशन होती है, मतलब कंप्लीट फूड सब्सटेंसेस होता है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू स्मॉलर सॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस में। डाइजेशन में क्या होता है, कम्प्लेक्स फूड को हम ब्रेक डाउन करते हैं बाय द मैस्टिकेशन प्रोसेस में, ठीक है, और वो सॉल्युबल हो जाता है, जिसका क्या बनता है, ठीक है, बोलस बनता है ना। तो याद रखना, ब्रेक डाउन ऑफ कंप्लीट या कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू स्मॉलर सॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस, है ना। जब हम माउथ में लेते हैं तो हम क्या करते हैं, च्यू करते हैं ना, मैस्टिकेशन करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, वो सॉल्युबल हो जाता है हमारे सलाइवा की हैसियत। उसके बाद क्या होता है, थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन होता है ना। एब्जॉर्प्शन, अब जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है
इज़ ऑब्जर्व इनटू बॉडी सेल। उसके बाद जो भी डाइजेस्टेड जो भी फूड होता है ना ऑब्जर्व करता है, फिर जो भी डाइजेशन होती है मतलब कि कंप्लीट जो फूड डाइजेशन होता है और वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद क्या होता है, हमारी जो भी बॉडी के सेल है जो डाइजेस्टिव फूड होता है उनको एब्जॉर्व करता है। क्या करता है? एब्जॉर्व करता है। डाइजेस्टिव फूड इज़ एब्जॉर्व बाय द बॉडी सेल। याद रखना, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब बाय इनटू द बॉडी सेल। अब उसके बाद होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, एब्जॉर्ब फूड इज यूज टू प्रोवाइड एनर्जी और फॉर्म न्यू प्रोटोप्लाज्म मीन्स लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। अब जो फूड एब्जॉर्ब हो गया उसके बाद जो भी एब्जॉर्ब फूड है, ठीक है, ये हमें क्या देगा, क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, या मतलब कि और फॉर्म न्यू प्रोटोप्लाज्म मतलब नई नई लिविंग सेल कंटेंट ऑफ द सेल बनाएगा। याद रखना, एसिमिलेशन क्या होता है, एब्जॉर्ब फूड इज यूज टू प्रोवाइड एनर्जी। जो भी एब्जॉर्ब फूड हमने एब्जॉर्ब कर लिया फूड, अब ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, या हमें मतलब न्यू प्रोटोप्लाज्म बनाएगा, मीन्स न्यू कंटेंट ऑफ द लिविंग सेल। गेटिंग। तो डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब मतलब जो भी डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब हो गया वो बॉडी सेल में चला जाएगा। एसिमिलेशन, जो भी एब्जॉर्ब फूड है अब ये क्या करेगा, ये हमें एनर्जी देगा। इजेशन मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव हो जाएगा, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू द एनस। गेटिंग। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। 5 स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स आर एज फॉलोज। इंजेशन मतलब कि इंटेक ऑफ फूड। डाइजेशन मीन्स कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म या सब्सटेंसेस। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब फूड कौन यूज़ करेगी, इज यूज बाय द बॉडी सेल। गेटिंग। उसके बाद एसिमिलेशन क्या होगा, एसिमिलेशन क्या होता है, द डाइजेस्टेड फूड हमें क्या देगा, द एब्जॉर्ब फूड गिव अस एनर्जी, ठीक है, और क्या बनाएगा, न्यू सेल बनाएगा, है ना, न्यू लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल बनाएगा। उसके बाद इजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड। गेटिंग, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, सबसे बड़ा कैनाल होता है यहाँ पे, जिसको कहा जाता है मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक। याद रखना, एलिमेंट्री कैनाल इज आल्सो नोन एज डाइजेस्टिव ट्रैक। ये लॉन्ग हॉलो ट्यूब विच कंटेन ऑर्गन्स थ्रू विच द फूड एक्चुअली पासिस। मतलब एलिमेंट्री कैनाल ऐसे होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक होता है जिसमें एक हॉलो लॉन्ग ट्यूब होती है जहाँ से क्या करता है, खाना एक्चुअली में पास होता है। गेटिंग। याद रखना, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक। एलिमेंट्री कैनाल इज आल्सो नोन एज डाइजेस्टिव ट्रैक। ए लॉन्ग हॉलो ट्यूब विच कंटेन ऑर्गन्स थ्रू विच द फूड एक्चुअली पासिस, जहाँ से क्या होता है, फूड एक्चुअली में पास होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इसकी लेंथ क्या है, 7 to 9 मीटर लॉन्ग, ठीक है, और अडल्ट में कितने पाए जाते हैं, 9 मीटर लॉन्ग। याद रखना, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक डाइजेस्टिव ट्रैक है जहाँ से लॉन्ग हॉलो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ से क्या होता है, खाना पास होता है एक्चुअली में, और ये इसकी लेंथ क्या है, 7 to 9 मीटर लॉन्ग होता है, या 9 मीटर लॉन्ग किस में होता है, अडल्ट में 7 to 9 मीटर होता है, और अडल्ट में कितना होता है, 9 मीटर। गेटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या क्या है, देखो माउथ से लेकर फेरेंक्स, ठीक है। गेटिंग। उसके बाद एसोफेगस को हम दूसरा नाम बोलते हैं एसोफेगस, ठीक है। एसोफेगस मीन्स फूड पाइप। उसके बाद आ गया स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जियोजेनम और इलियम, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन आ गया कोलन, सीजम और रेक्टम, और उसके बाद रेक्टम से एनस तक। गेटिंग। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एनी परसेंट डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब हमारे कुछ एसेसरी ऑर्गन्स है। नाउ वी हैव सम एसेसरी ऑर्गन्स। कौन कौन से, एसोसिएटेड ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन को क्या कहा जाता है, दूसरा नाम एसोसिएटेड ऑर्गन। नाउ वी हैव एसेसरी ऑर्गन, और यू कैन से दैट इज एसोसिएटेड ऑर्गन्स, ऑर्गन्स दैट हेल्प्स इन डाइजेशन, ठीक है। एसेसरी ऑर्गन या एसोसिएटेड ऑर्गन, क्या क्या, कौन सा ऑर्गन्स, एसोसिएटेड ऑर्गन्स या एसेसरी ऑर्गन्स, एसेसरी ऑर्गन या एसोसिएटेड ऑर्गन। याद रखना, एसेसरी ऑर्गन्स या एसोसिएटेड ऑर्गन ऐसे ऑर्गन जो हमें डाइजेशन में मदद करता है लेकिन फूड वहाँ से पास नहीं होता है, बट नो फूड पासिस थ्रू दैम। मतलब कि ऐसे ऑर्गन्स, एसेसरी ऑर्गन या एसोसिएटेड ऑर्गन। याद रखना, कौन कौन से ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन या एसोसिएटेड ऑर्गन ऐसे ऑर्गन जो डाइजेशन में मदद करता है लेकिन वहाँ से खाना पास नहीं होता है। गेटिंग। जैसे लीवर आ गया, पेनक्रियाज आ गया और सलेवरी ग्लैंड्स आ गया। लीवर, पेनक्रियाज और सलेवरी ग्लैंड्स याद रखना। एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ऑर्गन्स या एसोसिएटेड ऑर्गन्स, ऑर्गन दैट हेल्प डाइजेशन बट नॉट फूड पासिस थ्रू देम, लीवर, पेनक्रियाज, सलेवरी ग्लैंड्स। नाउ वी हैव माउथ। माउथ को क्या कहा जाता है, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा, बक्कल कैविटी। माउथ इज आल्सो नोन एज, जो भी है इसमें कौन सा क्या बोलते हैं इसको, माउथ को दूसरा नाम बोलते हैं बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। याद रखना, माउथ को क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। यहाँ पे क्या होता है, फूड एंटर होता है
फूड एंटर द बॉडी या फूड इज इंजेस्टेड, है ना, इंजेस्टेड। गेटिंग। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे माउथ में लेते हैं हम क्रश या अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ, बिल्कुल, है ना, मतलब कि हम दांतों से क्या करते हैं, उनको अचीव करते हैं। टंग इज़ यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ फूड, और टंग का यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, हम टेस्ट ऑफ फूड के लिए, क्योंकि टंग में टेस्ट बर्ड होते हैं, ठीक है, या गैस्ट्रेटरी और रिसेप्टर होते हैं, याद रखना, टेस्ट बर्ड या गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर होते हैं। एंड मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, और यहाँ पे क्या होता है, जो भी फूड होता है वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। गेटिंग। और जो टंग है ये वॉलंटरी मसल्स है कंट्रोल्ड बाय अस, है ना, मतलब इसमें कौन सी मसल होती है, वॉलंटरी, और जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। गेटिंग। तो माउथ को दूसरा नाम बोलते हैं बकल कैविटी, ऑरल कैविटी। फूड एंटर द बॉडी और फूड इज इंजेस्टेड, क्रश एंड चीव विद द हेल्प ऑफ टीथ। टंग इज यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ फूड एंड मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। वॉलंटरी मसल होते हैं कंट्रोल बाय अस। जिन देखो, अब हमारे पास जो भी चीविंग ऑफ फूड इज कॉल्ड मैस्टिकेशन, और जो भी हम खाना चबाते हैं उसको क्या कहा जाता है, मैस्टिकेशन। चीविंग ऑफ फूड इज कॉल्ड मैस्टिकेशन, MESTICATION, मैस्टिकेशन। सलाइवा विद फूड, अब जो सलाइवा है वो हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाता है। एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज बिगन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। अब यहाँ पे मतलब जैसे ही सलाइवा मिक्स करता है फूड को और यहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज रिलीज होती है, ये क्या करता है, हमारी माउथ में क्या करता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च करता है। याद रखना, यहाँ से जो भी सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, बिगन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, मतलब माउथ से जो होता है वो स्टार्च की डाइजेशन शुरू हो जाती है। तो सलाइवा मिक्सेज विद फूड, जो सलाइवा है वो किसके साथ मिक्स हो जाता है, फूड के साथ। एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज बिगन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। जो सलाइवरी एमाइलेज होता है वो क्या करता है, वो कॉम्प्लेक्स जो शुगर होता है उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, मीन्स कॉम्प्लेक्स शुगर होता है। और सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, इसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, दैट इज माल्टोस। गेटिंग। सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, प्रोड्यूस सलाइवा। सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, ये सलाइवरी क्या प्रोड्यूस करता है, सलाइवा। याद रखना, जो सलाइवरी एमाइलेज है वो क्या प्रोड्यूस करता है, सलाइवा, हमारी बॉडी मतलब कि माउथ में जैसे हम खाना लेते हैं, ठीक है, खाना लेते हैं मुंह में, तो यहाँ पे क्या होता है, माउथ में या बकल कैविटी या ओरल कैविटी में, तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है उसी टाइम सलाइवा, जो खाने को मिक्स करता है। और सलाइवरी एमाइलेज ये जिसी को कहा जाता है टाइलिन, PTYLN, टाइलिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। और यही सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, जो भी कम्प्लेक्स स्टार्च होता है उसको सिंपल शुगर में, या कम्प्लेक्स शुगर मीन्स जो हमारे पास सलाइवरी एमाइलेज है वो क्या करता है, वो स्टार्च मीन्स ये कम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, दैट इज माल्टोस। गेटिंग। सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। स्टार्च कम्प्लेक्स शुगर था, इसने ब्रेक डाउन किया माल्टोस को सिंपल शुगर में। गेटिंग। तो कम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर को कौन कन्वर्ट करता है, बाय सलाइवरी एमाइलेज टाइलिन। Getting any person any doubt, please ask in this comment section. Getting. Accessory organs help in the digestion but no food passes through them, जैसे pancreas, liver और salivary gland. Mouth, buccal cavity or oral cavity, food enter the body or food is ingested, ठीक है। और सेकंड क्रस्ट और चीव विद द हेल्प ऑफ टीथ। टंग यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ फूड मीन्स टेस्ट बड गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर या मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। वॉलंटरी मसल कंट्रोल बाय अस। सलाइवा मिक्सेस विद फूड। एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज बिगन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी एमाइलेज टाइलिन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। स्टार्च क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में। गेटिंग कौन करता है, बाय सलाइवरी एमाइलेज। एनी पर्सन एनी डाउट, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स। नेक्स्ट वन इज एसोफेगस और फूड पाइप, ठीक है, एसोफेगस और फूड पाइप, याद रखना, एसोफेगस और फूड पाइप। अब यहाँ पे क्या करता है, एसोफेगस और फूड पाइप कितना मीटर लॉन्ग होते हैं, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, एक मस्कुलर ट्यूब है। गेटिंग। ये क्या है, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है, याद रखना, एसोफेगस और फूड पाइप। बोलस बनता पासिस फ्रॉम हियर। अब जैसे हम जैसे ही चबाने के बाद बोलस बनता है ना, गोला बनता है हमारी मतलब माउथ में जो भी खाना होता है, तो वो कहाँ चला जाता है, फूड पाइप के थ्रू, है ना, जिसको कहा जाता है बोलस, है ना। जो सलाइवा हमारे खाने के को मिक्स करता है और उसके बाद बोलस बनता है, वो यहीं से पास हो जाता है। गेटिंग। और वो किस मोमेंट से जाता है अंदर, ठीक है, पेरिस्टलेसिस या पेरिस्टलेटिक मोमेंट्स, वेवलैक मोमेंट होता है। कौन सी मोमेंट से, जो बोलस एसोफेगस से अंदर पास होता है स्टोमिक में, कौन सी मोमेंट से, पेरिस्टलेसिस या पेरिस्टलेटिक मोमेंट या वेवलैक मोमेंट। फूड इज पुश डाउनवर्ड। अब ये क्या करता है, ये मदद करता है फूड को नीचे धकेलने में, ड्यू टू रिथमिक कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल एंड इज पेरिस्टलेटिक मोमेंट। इसमें क्या होता है, कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल होता है, है ना, रिथमिक कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल एंड इज नोन एज पेरिस्टलेटिक मोमेंट।
तो वेरी इंपॉर्टेंट, एसोफेगस आर फूड पाइप, बोलस पासिस फ्रॉम ईयर, पैरासिलेटिक मोमेंट आर वेवलेक मोमेंट, फूड इज पुश डाउनवर्ड ड्यू टू rhythmic कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल एंड इज नोन एज पैरासिलेटिक मोमेंट। इनवॉलंटरी मसल होता है इसमें, याद रखना, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इनवॉलंटरी मसल। और इसमें कौन होता है, स्मूथ मसल्स होते हैं। इसमें कौन से मोमेंट होते हैं, इनवॉलंटरी मोमेंट। याद रखना, जो भी आपके पास एसोफेगस में जो भी मोमेंट होता है इनवॉलंटरी मोमेंट, जिसमें कौन सी मसल होती है, स्मूथ मसल होती है। कैन नॉट बी कंट्रोल बाई आवर विल, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। याद रखना, एसोफेगस में कौन सी मसल होती है, स्मूथ मसल। कौन सा मतलब कि कौन सी मोमेंट होती है, इनवॉलंटरी, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। गेटिंग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। गेटिंग, तो एसोफेगस और फूड पाइप क्या है, बोलस पासिस फ्रॉम हियर, पैरासिलेटिक और पैरासिलेटिक वेवलेक मोमेंट, पुश डाउनवर्ड ड्यू टू rhythmic कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, रिलैक्सेशन, गेटिंग रिलैक्स ऑफ मसल्स एंड इज नॉन एज पैरासिलेटिक मोमेंट। इनवॉलंटरी मोमेंट्स होता है, कैन नॉट बी कंट्रोल बाय व्हील, मीन स्मूथ मसल, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अब देखो, उसके बाद आ जाता है आपके पास फेरिंग्स, है ना, मतलब कि जो सेकंड नंबर किया था फेरिंग्स, जिसको कहा जाता है थ्रोट, है ना। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, मतलब फेरिंग्स से एक ऐसे पैसेज है जहाँ पे फूड भी और हवा भी पास होती है। गेटिंग, तो व्हाट इज़ फेरिंग्स, फेरिंग्स मीन्स थ्रोट, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। या एग्जाम में आता है विच ऑर्गन्स सूटेबल फॉर बोथ फूड एंड एयर, वो है फेरेंस या थ्रोट। स्वेलिंग पुशेस फूड इनटू एसोफेगस, ये क्या करता है, जो भी खाना वो निकलता है और कहाँ पे पुश करता है, ये एसोफेगस में। तो फेरेंस या थ्रोट, गेटिंग थ्रोट, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, याद रखना ये कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। स्वेलिंग फूड पुशेस फूड इनटू एसोफेगस। नेक्स्ट वन इज स्टोमिक। गेटिंग, अब जो फूड है वो कहाँ चला जाएगा, स्टोमिक। स्टोमिक इज ए लार्ज जे शेप ऑर्गन, याद रखना जो स्टोमिक है ये बहुत बड़ा एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है। कैसे होता है वो, जे शेप्ड ऑर्गन होता है। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टोमिक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड इन टू वे, जो भी मस्कुलर वॉल होता है स्टोमिक के, ये दो तरीके से क्या करता है, खाने को डाइजेस्ट करता है। इसमें मैकेनिकल डाइजेशन होती है, चर्निंग ऑफ फूड होता है। याद रखना कौन सा होता है डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन या चर्निंग ऑफ फूड। केमिकल डाइजेशन, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्क्रीट ये कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव फ्लूइड रेफर टू एज गैस्ट्रिक जूस। अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स जूस को स्क्रीट करता है, जिसको कहा जाता है गैस्ट्रिक जूस। तो स्टोमिक के बारे में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो, स्टोमिक क्या है, जे शेप्ड है, मस्कुलर ऑर्गन है। याद रखना स्टोमिक क्या है, जे शेप्ड है, मस्कुलर ऑर्गन है। स्टोर क्या करता है, फूड टेम्परेली। स्टोमिक क्या है, जे शेप्ड, मस्कुलर ऑर्गन्स है, फूड टेम्परेरी स्टोर करता है। गैस्ट्रिक जूस कंटेंट क्या क्या होता है, याद रखना जो भी गैस्ट्रिक जूस क्रिएट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है। याद रखना कौन कौन से होता है। और फूड बिकम सेमी लिक्विड, जिसको कहा जाता है काइम। गैस्ट्रिक जूस कंटेंट कौन कौन तीन चीज़ें होती है, एक होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करता है, जो भी जर्म होते हैं उनको किल करता है। पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ना। स्टोमिक में कौन सा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है आपके पास, पेप्सिन। गेटिंग, म्यूकस क्या करता है, ये प्रोटेक्ट स्टोमिक वाल, ये क्या करता है, जो भी स्टोमिक का वाल होता है वाल, ठीक है, याद रखना ये क्या करता है, स्टोमिक के वाल्स को प्रोटेक्ट करता है। वॉल्स ऑफ द स्टोमिक, ये क्या करता है, वॉल ऑफ द स्टोमिक को प्रोटेक्ट करता है। गेटिंग, फूड बिकम सेमी लिक्विड काइम। गेटिंग, तो क्या बोला मैंने, क्या क्या समझ आया आप लोगों को। स्टोमिक जे शेप्ड होता है, मस्कुलर ऑर्गन है, ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस कंटेंट्स क्या क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को किल करता है। पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। म्यूकस क्या करता है, ये स्टोमिक वॉल को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट स्टोमिक वॉल। और फूड बिकम सेमी लिक्विड काइम। गेटिंग, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। देखो यार, इतने लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा। आप लोगों के लिए इतना सारा कंटेंट लेकर आओ फ्री ऑफ कास्ट विदाउट पेइंग एनी थिंग्स, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। गेटिंग, ना लाइक ना शेयर ना कमेंट कर रहे हो। गेटिंग, देखो जब इंसान जब लोगों को फ्री का कंटेंट मिलता है ना, तब उनको नहीं लगता है कि भाई ये कंटेंट क्या है। गेटिंग, इतना आप लोगों के लिए मैं फ्री का कंटेंट ले रहा हूँ। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मुझे बूस्ट मिलता है। गेटिंग, कि मैं आप लोगों के लिए लेक्चर लेकर आ रहा हूँ और अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। गेटिंग, जितना देखो आप कहीं भी यूट्यूब चैनल देख लो, इतना कंटेंट कोई नहीं देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। गेटिंग, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। नाउ वी हैव
यही जो गैस्ट्रिक जूस इसको कहा जाता है डाइजेस्टिव फ्लूइड या गैस्ट्रिक फ्लूइड भी कहा जाता है, याद रखना। जो गैस्ट्रिक जूस जो स्टोमक रिलीज करता है, सीक्रेट करता है, ठीक है, डाइजेस्टिव फ्लूइड या उसी को गैस्ट्रिक जूस भी कहा जाता है। 3 है ना, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। देखो अभी बताया था मैंने, पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एंजाइम दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन, ऐसे एंजाइम जो ब्रेक डाउन करता है किसको, प्रोटीन को। डाइजेस्टिव फ्लूइड और गैस्ट्रिक जूस, पेप्सिन, एंजाइम दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन, जो क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। HCl क्या करता है, मेक्स द मीडियम एसिडिक, याद रखना जो HCl होता है ये मीडियम को एसिडिक बनाता है, ठीक है, मीन्स एसिडिक pH, और डिसइंफेक्शन ऑफ द फूड, है ना। HCl किल द बैक्टीरिया, और ये क्या करता है, डिसइंफेक्शन करता है फूड को, गेटिंग, और ये अगर कोई मतलब फूड में कोई भी बैक्टीरिया उसको किल करता है। याद रखना म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमिक, मीन्स ये स्टोमिक की वॉल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है म्यूकस, गेटिंग। एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ HCl लीड्स टू एसिडिटी, है ना। अगर HCl का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता तो उसको क्या कहा जाता है, एसिडिटी। एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ HCl लीड टू एसिडिटी, अगर बहुत ज़्यादा HCl सक्रीट हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, एसिडिटी। एंजाइम एसिड काइम, जो सेमी फ्लूइड बनता है हमारे बॉडी में जिसको कहा जाता है काइम, गेटिंग। मूव टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद ये कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, गेटिंग, कहाँ पे चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे पहले क्या होता है कि कुछ डाइजेस्टिव डायरेक्टली नहीं जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, पहले क्या होता है, हमारे पास 2 और ऑर्गन्स है जो हेल्प करता है डाइजेशन में, लेकिन वहाँ से फूड पास नहीं होता है, वो आपके पास लीवर और आपके पास पेनक्रियाज है और सलाइवरी ग्लैंड्स, गेटिंग, या नहीं जाएगा। अभी यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे आगे लीवर क्या करेगा, ये बाइल जूस क्रिएट करेगा। लीवर क्या करेगा, पे जो लीवर है वो क्या करेगा, हमारे पास जो लीवर क्या करेगा, लीवर सिक्रेट करेगा बाइल जूस, ठीक है। पेनक्रियाज क्या करेगा, सिक्रेट करेगा पेनक्रियाटिक जूस, ग्रीन। लीवर क्या करेगा, बाइल जूस सिक्रेट करेगा, पेनक्रियाज क्या करेगा, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेगा, याद रखना। लीवर सिक्रेट करेगा बाइल जूस को, स्टोर कहाँ पे करेगा, गॉल ब्लैडर में। पेनक्रियाज करेगा पेनक्रियाटिक जूस, ग्रीन। अब फूड किस में जाएगा उसके बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये ऐसे मैंने, देखो ये कोई प्रॉपर डायग्राम नहीं, मैंने जस्ट शेप बनाई है ऐसी, गेटिंग। ये इस पर मत जाना, देखो लीवर की शेप अलग है, मैंने जस्ट, गेटिंग, हमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, ठीक है, गेटिंग। ये आप लोगों ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है कि वहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ना, कोई थेरेटिकल पोर्शन ही है। आई होप कि आप लोगों को बस ये चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि प्रोसेस कैसे चल रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, गेटिंग। तो देखो अब जो फूड है वो क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ये दोनों जो बाइल जूस और आपके पास पेनक्रियाटिक जूस क्या करेंगे, इस फूड को डाइजेशन करने में मदद करेंगे, लेकिन लीवर और पेनक्रियास से फूड पास नहीं होगा, और ना गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, मतलब कि वहाँ से, मतलब कि आपके पास नहीं होगा सलाइवरी ग्लैंड्स। अब यहाँ पे देखो, अब लीवर क्या करता है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीवर क्या है, एक सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये स्क्रीट क्या करता है, बाइल जूस। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। स्क्रीट क्या करता है, बाइल जूस स्टोर इन द गॉल ब्लैडर। अब जो बाइल जूस है वो कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस मेक्स फूड अल्कलाइन। अब ये जो बाइल जूस है वो क्या करता है, फूड को अल्कलाइन बनाता है। क्यों बनाता है, देखो जो हमारे पास स्टोमिक में पहले से क्या था, अगर एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो एसिडिटी क्रिएट करेगा, अगर HCl का लेवल बढ़ गया उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइल जूस क्या करता है, वो फूड को कैसे बनाता है, अल्कलाइन, मतलब बेसिक बनाता है, गेटिंग, ताकि वो न्यूट्रलाइज कर सके। बाइल जूस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब जो बाइल जूस क्रिएट करता है लीवर, ये क्या करता है, फैट्स को इमल्सिफाई करेगा, है ना। तो बाइल जूस हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, या द फैट्स। तो बाइल जूस क्या करता है, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स को भी, ठीक है, बाइल जूस हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जो बाइल जूस है वो मदद करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में भी, ठीक है। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीवर क्या करता है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, स्क्रीट करता है बाइल जूस स्टोर इन गॉल ब्लैडर। बाइल जूस मेक फूड अल्कलाइन। बाइल जूस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। लार्ज फैट ग्लोब्यूल क्या करता है, वो कन्वर्ट हो जाता है टीनी फैट ड्रॉपलेट्स में, याद रखना, जो कन्वर्ट करेगा लार्ज फैट ग्लोब्यूल को टीनी फैट ड्रॉपलेट्स में। ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्ट इनटू टीनी फैट ड्रॉपलेट्स, याद रखना। जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, टीनी फैट ग्लोब्यूल्स में। तो बाइल क्या करता है, हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्ट होता है इनटू टीनी फैट ड्रॉपलेट्स। तो क्या क्या, लीवर क्या है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है। बाइल जूस स्क्रीट बाइल जूस करता है। बाइल जूस स्टोर इन गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस मेक्स फूड को अल्कलाइन बनाता है। बाइल जूस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। लार्ज फैट ग्लोब्यूल कन्वर्ट होता है स्मॉल टीनी ड्रॉपलेट इनटू टीनी फैट्स ड्रॉपलेट, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। उसके बाद आ गया पेनक्रियास। पेनक्रियास का क्या काम है,
गेटिंग। तो पेनक्रियाज क्या क्या करता है, एक्सक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन, इसमें क्या पेनक्रियाज में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, हमारे स्टोमिक में कौन सी थी, पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। गेटिंग। ट्रिप्सिन क्या करता है, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, याद रखना अगर पेनक्रियाज की बात करें तो वहाँ पे प्रोटीन कौन डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम है। गेटिंग। लाइपेस क्या करता है, हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट, अब यहाँ पे जो लाइपेस है एंजाइम वो क्या करता है, जो भी इमल्सिफाइड फैट्स है उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। तो लाइपेस हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स, जो भी लाइपेस है वो क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट्स को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। गेटिंग। पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करेगा, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और पेनक्रियाटिक जो एमाइलेज है ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करेगा, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेशन करने में कौन मदद करेगा, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, याद रखना पेनक्रियाटिक एमाइलेज को कार्बोहाइड्रेट्स, पेनक्रियाटिक एमाइलेज का काम क्या है, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। गेटिंग। तो पेनक्रियाज क्या करेगा, स्क्रीट करेगा पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, लैपेस क्या करेगा, ये फैट्स को हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स, मतलब लाइपेस क्या करेगा, वो हेल्प करेगा ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स, पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। गेटिंग। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेशन। गेटिंग। देखो ये सारा चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। गेटिंग। ये सारा हर एक चीज़ मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगा, आपको बाहर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। गेटिंग। और चैनल से। गेटिंग। मैं सारा यहाँ पे कंप्लीट करूँगा एक एक चीज़। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। गेटिंग। हर एक चीज़ को आपने नोट करना है, ठीक है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी, ताकि एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव गलत हो गया तो आप रेस से बाहर हो। गेटिंग। इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई any government examinations you have to study all the things those were relevant for the एग्ज़ाम, ठीक है। अब जो रेलिवेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए तो वो आप लोगों ने नहीं करना है। गेटिंग। तो ये चीज़ें जो है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेटिंग। इसीलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। किसी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेशन। गेटिंग। देखो आप लोग मतलब सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इससे क्या होता है, मुझे ये लेक्चर बनाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। गेटिंग। तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मुझे बूस्ट मिलता है। देखो 100 के इससे भी ज़्यादा देख रहे हो और सब्सक्राइब कौन कर रहा है, 1 या 2। गेटिंग। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। गेटिंग। मिलते हैं कल।